नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने फैटी एसिड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। अलग अलग बेस बना के फैटी एसिड को क्लासिफाइड किया गया है, यानी अलग अलग बेसिस के ऊपर, जैसे कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, उनके चेन लेंथ के ऊपर, उनके कार्बन की एटम्स कितनी है। इस तरह से अलग अलग बेसिस बनाई गई हैं और अलग अलग बेसिस पे जितने फैटी एसिड्स हैं सभी को क्लासिफाई किया गया है या कैटेगराइज किया गया है। तो उनके बेसिस को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से हर एक बेस में कितने तरह के कैटेगरीज बने हुए हैं हम उनको देखेंगे और उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक जैसे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड्स का हम यानी कि ग्लिसराइड्स का हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है लिखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन के अंदर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। सैचुरेशन कहने का मतलब होता है पूरी तरह से मिल जाना, अनसैचुरेशन कहने का मतलब है बॉन्ड का पूरी तरह से नहीं भरना या पूरी तरह से नहीं फिलअप होना। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स दे, इफ़ नो डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट वो सैचुरेटेड कहलाता है, यानी कि जिसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड ना हो। डबल बॉन्ड कहने का मतलब है जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड एक भी ना हो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये दो तरह के पाए जाते हैं। पहला है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड, देखिए मोनो का मतलब है एक, पॉली का मतलब है बहुत सारा। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहने का मतलब है ओनली वन डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर केवल एक ही डबल बॉन्ड, जो ये डबल बॉन्ड है ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ओनली वन। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहने का मतलब है इफ़ टू और मोर डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि ये डबल बॉन्ड दो या दो से अधिक हो। कहने का मतलब ये रहा कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है, और जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स या दो टाइप हैं। पहला, जिसके अंदर केवल एक ही डबल बॉन्ड हो प्रेजेंट हो पूरे चेन लेंथ में, और दूसरा जिसके अंदर दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन हो जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन का हमारा बेसिस है वो है अब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। यही है जो अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड का उल्टा कर दिया है। सैचुरेटेड कहने का मतलब वही है कि जिसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। देयर आर नो डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन, जो ऊपर सैचुरेटेड लिखा हुआ है। सैचुरेटेड का मतलब वही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, वन या मोर डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर एक है तो यही मोनो अनसैचुरेटेड और ज़्यादा है तो पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बेसिस लिया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी और नॉट टू सिंथेसाइज। इसका मतलब है कि जिसके पास एबिलिटी हो या नॉट टू सिंथेसाइज, यानी कि जो बनता नहीं हो, उस बेसिस पे। यानी कि हमारा जो भी फैटी एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है और एक बॉडी नहीं सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारी बॉडी सिंथेसाइज करता है वो एबिलिटी है, और जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता उसको हमें बाहर जो सोर्स से लेना पड़ता है, खाने से लेना पड़ता है, उसको हम नॉट टू सिंथेसाइज में हम रखते हैं। तो इस तरह से इसके दो कैटेगरीज बन जाता है, पहला है एसेंशियल और दूसरा है नॉन एसेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेसिस है डिपेंडिंग ऑन चेन लेंथ, यानी कि कार्बन की जो हम जानते हैं ट्राइग्लिसराइड्स में, यानी फैट की या लिपिड के जो कार्बन की चेन है मिनिमम 12 होती है, उससे भी कम हो जाती है लेकिन 12 के आसपास देखी जाती है। इससे छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। तो इनके चेन के लेंथ के बेसिस पे कि किसमें कितना चेन की लेंथ है या इन कितने कार्बन हैं, उसके बेसिस पे भी इनको कैटेगराइज किया गया है।
पहला है शॉर्ट चेन, दूसरा है मीडियम चेन, तीसरा है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, चौथा है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहने का मतलब है अप टू 6 कार्बन एटम्स, यानी कि जिसके अंदर मैक्सिमम 6 कार्बन एटम्स हो तो उसको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड के नाम से बोलेंगे। मीडियम चेन किसको बोला जाता है? जिसमें 8 से लेके 12 कार्बन एटम्स हो उसको मीडियम चेन बोला जाता है। इसका मतलब है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 का बन गया ये, ठीक है, तो मीडियम हो गया। 6 का बन गया 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये बन गया, तो ये शॉर्ट हो गया, ये लॉन्ग हो गया। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड मीडियम चेन हो गया। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का मतलब है जिसमें 14 से लेकर 18 इस तरह के कार्बन्स के चेन बने हों। और वेरी लॉन्ग चेन कहने का मतलब है जिसमें 20 कार्बन एटम्स या इससे ऊपर के चेन बने हुए हों, वो सारे के सारे वेरी लॉन्ग फैटी एसिड के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें ये हैं ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड्स एंड साइक्लिक फैटी एसिड। ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड कहने का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन का कोई ना कोई एक एटम इन्वॉल्व हो किसी न किसी ग्रुप में, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH निगेटिव होता है तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन है। ठीक उसी तरह से कीटो ग्रुप है, इपॉक्सी ग्रुप है, इस सभी के अंदर ऑक्सीजन का एक न एक एटम या आयंस पाए जाते हैं। यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन का कोई एटम मिला हो, ऑक्सीजनेटेड हो, ऑक्सीजन से मिला हुआ हो, वो फैटी एसिड ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड कहलाता है। और जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो के साइक्लिक चेन हो मतलब कि साइकिल के रूप में, इस तरीके से साइक्लिक चेन, ऐसे कोई साइकिल के रूप में ऐसा बना हो तो एक चेन के रूप में बन जाए वो, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंटेन साइक्लिक यूनिट विद 3 कार्बन का, 5 कार्बन का, ये भी साइक्लिक चेन बन गया। 5 कार्बन का ये कितने, 5 कार्बन का बन गया। इस तरह से 3 कार्बन 5 कार्बन के जो साइक्लिक चेन का कम से कम एक न एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक फैटी एसिड्स। और जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन ये साइक्लिक फैटी एसिड के अंडर में आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।